लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने आखिरकार अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस खत्म ही कर दिया है। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेठी से किशोरी लाल वर्मा पर कांग्रेस ने दांव खेला है। रायबरेली सीट पर पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का दबदबा रहा है। अब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद राहुल गांधी को सीट की जिम्मेदारी दी गई है। आज ही रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर नामांकन किया जाएगा। राहुल गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि इन दोनों सीटों को लेकर काफी समय से चर्चाओं का माहौल गर्म था। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस इन सीटों पर किसको उतारने वाली है। अब पार्टी की ओर से प्रेस रिलीज को जारी करते हुए दोनों सीटों पर माहौल को, स्थिति को साफ कर दिया गया है। हालांकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली क्यों भेजा गया। इसके भी कई कारण हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और रायबरेली सीट पर इससे पहले सोनिया गांधी सांसद थी। ऐसे में ये सीट पार्टी प्रेसिडेंट पद पर आसीन नेताओं की मानी जा रही है। ऐसे में मां सोनिया गांधी की विरासत आगे राहुल गांधी को संभालने के लिए दी गई है। इसके अलावा राहुल गांधी पिछले कुछ समय से दक्षिण भारत पर खासा फोकस कर रहे हैं। उनके बयान भी दक्षिण भारत से जुड़े हुए ही आए, जबकि यूपी को लेकर वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा है। साथ ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जब वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया, तब उन्होंने इस सीट को अपना घर कहा था। इसको लेकर अमेठी में स्मृति ईरानी ने एक अलग प्रकार का माहौल बनाया और राहुल गांधी को जमकर घेरा था। और अब स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनवा लिया है। पिछले दिनों उन्होंने गृह प्रवेश भी किया था। अमेठी को घर वह बताती रही हैं और अब अमेठी में उन्होंने घर भी बनवा लिया है। ऐसे में अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी लोकसभा सीट से उतरते हैं तो उन्हें स्मृति ईरानी की कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले सालों में काफी खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक रायबरेली सीट ही अपने खाते में दर्ज करा पाई थी। अब राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। इसके अलावा राहुल गांधी इस सीट से अपनी यूपी की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं। अमेठी में राहुल गांधी को जीत मिलने की संभावनाएं कम थी और राहुल गांधी किसी सेफ सीट को चुनना चाहते थे। यही वजह है कि अमेठी छोड़ राहुल गांधी ने कांग्रेस सीट को चुना, क्योंकि राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बता दें कि रायबरेली सीट पर साल 2004 से साल 2019 तक सोनिया गांधी सांसद थी। सांसद रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी वो रही, जिसके बाद फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा जाना तय किया, जिसके बाद वो राज्यसभा सांसद चुनी गई। बीते महीने उन्होंने राज्यसभा सांसद की शपथ ली थी। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रही हैं। अमेठी की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि राहुल गांधी को बतौर प्रत्याशी भेजा जाए। हालांकि पार्टी ने के एल शर्मा पर दांव लगाया है। राहुल गांधी साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर स्मृति ईरानी से सियासी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। वे साल 2004 से साल 2019 तक इस सीट से सांसद थे, लेकिन अब अमेठी के कुछ लोग राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह से नाराज हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस बार सेफ साइड चुनते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।